नमस्ते बाल मित्रों। आज हम इकाई 16 पढ़ेंगे जिसका नाम है पहेलिया। पहेलिया को हम गुजराती में बोलते हैं कोयडा यानी उखाण। पहेलिया मनोरंजन की प्राचीन विद्या है। ये विश्व की सारी भाषाओं में उपलब्ध है। पहेलिया आनंद देती है। पहेलिया समस्या या प्रश्न रूप में होती है। उन्हें समझाना बड़ा रसप्रद होता है। पहेलियाँ हमारी विचार करने की शक्ति को बढ़ाती है और ज्ञान में वृद्धि भी करती है। पहेलियाँ बुझना ये एक दिलचस्प व्यायाम है। उससे हमारी याद शक्ति भी बढ़ती है। यहाँ इस पाठ में हिंदी पहेली बुझने की परंपरा के कुछ रोचक उदाहरण देखेंगे। पहेलियाँ तो आपने बहुत सुलझाई होगी, लेकिन हमें यहाँ 5 पहेलियाँ सुलझाना है। इस इकाई में प्रत्येक पहेली का उत्तर उसके नीचे दिए गए हैं। उसका जवाब हमारी पहेलियाँ के नीचे दिए गए हैं। हम यहाँ पहेलियाँ देखते हैं। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, ज्यों ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। मेरा घर गोल गोल है, मेरे हर कमरे में रस भरा हुआ है, ज्यों ही आप मुंह में रखोगे तो मस्त हो जाओगे। गुजराती में मारू घर गोल गोल छे, मारा दरेक ओरडाમાં रस भरेलो छे, જ્યારે તમે મોઢામાં મૂકશો તો खुश થઈ જશો। उसका उत्तर है जलेबी। दूसरा, धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूं पर चल नहीं पाता, पैरों से हूं भोजन खाता। धरती में मेरा पैर छुपा हुआ है, आसमान में मेरा शीश है, मेरा शीश आसमान में ऊपर है, टिकता हूं पर चल नहीं सकता, एक जगह स्थिर हूं लेकिन चल नहीं सकता, मैं पैरों से भोजन लेता हूं। अनुवाद, હું મારા પગ જમીનમાં સંતાડું છું, માથું આકાશમાં ઊંચું રાખું છું, હું એક જગ્યાએ સ્થિર રહું છું, પરંતુ ચાલી નથી શકતું, હું પગ વડે ભોજન લઉં છું। જેનો જવાબ છે झाड़। हिंदी में पेड़ कहते हैं। यहाँ नीचे सभी पहेलियां का उत्तर दिए गए हैं। तीसरा, 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंत कटे तो पग बन जाऊं, मध्य कटे तो पड़ी रहूं। 3 अक्षर का नाम है यहाँ। सिर के ऊपर मेरा स्थान, सिर के ऊपर स्थान है उसका। अंत कटे तो पग बन जाऊं, अंत यानी कि 3 अक्षर का लास्ट छेल्ला अक्षर निकल जाए तो मैं पग बन जाता हूँ। मध्य कटे तो पड़ी रहूं, मध्य का अक्षर कट जाए तो उसका शब्द बनता है पड़ी रहूं। 3 अक्षरનું મારું નામ છે, મારું સ્થાન માથા ઉપર છે, છેલ્લો અક્ષર દૂર કરવાથી પગ બની જાઉં છું અને વચલો અક્ષર दूर करवाथी पड़ी रहूं छू। तो एनो जवाब छे पगड़ी। चौथुं, पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। यहाँ पहाड़ है लेकिन पत्थर नहीं है, नदी है पर जल नहीं है, शहर है लेकिन जीव नहीं है और जंगल है पर
यहाँ अनुवाद पहाड़ छे पण पत्थर नथी, नदी छे पण पाणी नथी, शहर छे पण जीव नथी અને જંગલ છે પણ વૃક્ષ નથી। તો અહીંયા આનો જવાબ છે માનચિત્ર यानी कि नक्शा। पांचवा, कागज का घोड़ा धागे की लगा, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। कागज का धागा है, कागज का घोड़ा और उसकी लगाम धागे की है, जो हम छोड़ दे तो वो सलाम करता है। कागळनो घोड़ो छे ने दोरीनी लगाम छे, दोरो छोड़ी दो तो सलाम करे छे, जेनो जवाब छे पतंग। अभ्यास प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1, पेड़ हमें किस तरह मददरूप होते हैं? तो पेड़ हमें छाया देते हैं, फूल फल देते हैं, लकड़ी देते हैं और जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु देते हैं। इस तरह मददरूप होते हैं। 2, आपको खाने में कौन सी मीठी चीजें पसंद है? तो हमें खाने में जलेबी, लड्डू, पेड़ा और बर्फी पसंद है। 3, पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी सूची बनाइए। पतंग के अलग अलग नाम, तो ढाल होती है, डुग्गा, चांदेदार, आंखेदार, चील, दुमदार और तुक्कल, नवरंग आदि पतंग के अलग अलग नाम हैं। स्वाध्याय पढ़कर समझिए। धरती का विलोम शब्द है आसमान, उठाता तो गिराता, ऊपर, नीचे, शुरुआत, अंत, शहर तो गांव। यहाँ हमें उपयुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ धरती, धरती पर हम रहते हैं, हम आसमान में नहीं रहते हैं। इसी तरह दूसरे शब्दों का भी वाक्य बनवाना है। अच्छा आदमी लोगों को उठाता है, बुरा आदमी लोगों को गिराता है। आसमान ऊपर है, धरती नीचे है। इस नाटक की शुरुआत अच्छी है, इस नाटक का अंत बहुत बुरा है। लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते। प्रश्न नंबर 3, पढ़कर समझिए। समानार्थी है, हर रोज, हमेशा, पहाड़, पर्वत, पेड़, वृक्ष, धरती, पृथ्वी, शीश, मस्तक। प्रश्न नंबर 4, उपर्युक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ हमने समानार्थी जो पढ़े हैं उसका वाक्य में प्रयोग करना है। हर रोज का, मैं हर रोज दूध पीती हूँ। यहाँ हमेशा, मैं हमेशा दूध पीती हूँ। पहाड़, राहुल पहाड़ पर चढ़ता है, राहुल पर्वत पर चढ़ता है। पेड़, पेड़ हमें छाया देते हैं, तो वृक्ष हमें छाया देते हैं। धरती, धरती सूरज के आसपास घूमती है। पृथ्वी, पृथ्वी
आगे मस्तक झुकाना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, चित्र आधारित शब्दों की सूची बनाइए। चित्र आधारित शब्दों की सूची। यहाँ आदमी, गधा और डंडा, रास्ता, शेर, पेड़ और चाय वाला। चाय वाले के हाथ में कप रखा भी है। यहाँ सुअर, माला, पहाड़ियाँ, वेताल, विक्रम, विक्रम के हाथ में तलवार है। यहाँ बंदर, सितार, सांप, वजीर और वजन 10 किलोग्राम का वजन है। लिखो क्या बातें कर रहे होंगे ये आपस में। यहाँ यह चित्र की सूची है, इसमें से आपस में क्या बात कर रहे हैं यह हमें लिखना है। गधा आदमी से कह रहा होगा, मुझे कहाँ तक ले जाना है, मेरा बोझ कब उतारोगे, मैं थक गया हूँ, मुझे भूख और प्यास लगी है। यहाँ गधा आदमी से यह कहता है। दूसरा, चाय वाला शेर से क्या बात कर रहा है। चाय वाला शेर से कह रहा हूँगा, लीजिए जनाब, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाया हूँ, पूरे दूध की चाय है, बहुत अच्छी बनी है, आपकी थकान दूर हो जाएगी। तीसरा, सुअर आपस में। यहाँ 2 सुअर है और हाथ में माला लिए खड़े हैं। वह आपस में कह रहे होंगे, हम कई दिनों तक कीचड़ में रहे हैं, गंदगी बहुत खाई है, अब हम अपने जीने की राह बदल देंगे। हमारे हाथों में मालाएं हैं, राम नाम का जप करेंगे और गंदगी से दूर रहेंगे। चौथा, विक्रम वेताल से कह रहा है। विक्रम वेताल से कह रहा होगा, मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, अब बता तू यहाँ क्यों रहता है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ, कमरा तो कक्ष, आसमान, आकाश, हर रोज तो हमेशा, पेड़ का समानार्थी वृक्ष, शीश को हम सिर और मस्तक भी कहते हैं, मध्य तो बीच, पहाड़ तो पर्वत। अब विलोम शब्द, धरती, आसमान, आकाश, उठाता तो गिराता, ऊपर, नीचे, शुरुआत तो अंत, शहर तो गांव। यहाँ हमने जो वाक्य बनाए हैं तो यहाँ हम वाक्य से आपको समझाएंगे। धरती तो हम धरती पर रह रहे हैं, यानी कि धरती नीचे है। आसमान ऊपर है। अच्छा आदमी लोगों को उठाता है, बुरा आदमी लोगों को गिराता है। ऊपर आसमान है, नीचे धरती है यानी पृथ्वी है।
वाक्य बनाने हैं। अब हम यह इकाई 16 पूरा करते हैं। नमस्कार।